स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए क्लास 9 हिंदी का जो आपका एग्ज़ाम जो है 15 जून को लिया जाएगा। हिंदी का एग्ज़ाम जो आपका कब लिया जाएगा तो 15 जून को लिया जाएगा, जो कि टर्म 2 का एग्ज़ाम यानी सब्जेक्टिव प्रश्न का आपका एग्ज़ाम जो है 15 जून को लिया जाएगा। सबसे स्टार्ट यानी जो आपका शुरू दिन आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा और आपका जो 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपका क्लास 9 का टर्म 2 का एग्ज़ाम चलेगा। अगर आप जो है एग्ज़ाम रूटीन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किस दिन जो है कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और कितना दिन तक एग्ज़ाम होगा, किस सीटिंग में लिया जाएगा, सभी का डिटेल वहां पर सॉल्यूशन बताया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे तो देखेंगे द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा जो आपका 2021-22 यानी जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम का जो मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि क्लास 9 का है। विषय क्या है तो हिंदी भी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 1 देखेंगे। देखिए आपका हिंदी ए का जो है तीनों सेट अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा। सभी वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका स्कूल में जो है हिंदी में जो कौन सा बुक चलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको जो बताया जाएगा कि आपका स्कूल में हिंदी बी का एग्ज़ाम लिया जाएगा या हिंदी ए का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप जो है कि कौन कौन सा बुक आपका जो स्कूल में चलता है ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज की इस वीडियो में आप जो है अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जो आपका जेक बोर्ड ने कह चुका है, क्या कह चुका है कि जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, जो टर्म 2 का एग्ज़ाम जो होगा आपका जो अधिकतर प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा तो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र से आपका जो अधिक से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी जेक बोर्ड ने खुद कह चुका है कि अधिक से अधिक प्रश्न कहाँ से आया तो मॉडल प्रश्न पत्र से आएगा, क्योंकि आपका जो स्कूल में सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। इसी कारण जो आपका अधिक से अधिक प्रश्न आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र से आएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और आपका जो जितना भी जो है सेट है और जितना भी सब्जेक्ट है सभी का जो है सोल्यूशन करा दिया गया है इस चैनल पर। सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग सीधा प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जो पहले आपको जो खंड का देता है, ठीक है, खंड का जो आपका अपठित बोध है जो दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांशों को जो पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगर आपके पास जो है मॉडल प्रश्न पत्र नहीं है, यानी जो आपका मॉडल पेपर आपके पास पीडीएफ नहीं है, तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो इस पेसेज में जो है कितना क्वेश्चन है तो टोटल 3 क्वेश्चन जो आपका इस पेसेज से पूछा जाएगा, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पेसेज को आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, और पीडीएफ है तो पहले आपको जो है पेसेज को देखना है, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो पेसेज को आप देख लीजिए, सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका पेसेज का जो पहला प्रश्न पूछता है कि देखिए कुछ लोग जो आज भी खेल के बारे में क्या सोचते हैं। तो पेसेज को आप जो ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो अगर आप पेसेज में इसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको पेसेज में आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये वीडियो में तो खुद आंसर दिया है, तो इसको देखिए, कॉपी पर नोट करिए, याद करिए और एग्जाम में गर्दा मचाइए, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाए। देखिए आपका जो है कुछ लोग आज भी जो है सोचते हैं कि खेल कूदने से जो है समय नष्ट होता है। तो खेल कूदने से जो है समय नष्ट नहीं होता है, इससे हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक रहता है, हेल्थ ठीक रहता है, जिसके कारण जो पाचन शक्ति भी हमारा जो है हम लोग का ठीक रहता है। तो खेल कूद जो है आपका जरूरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या पूछता है कि देखिए दूसरा प्रश्न पूछता है कि खेल कूद से मनुष्य क्या क्या सीख सकता है। तो खेल कूद से मनुष्य क्या क्या सीखता है तो सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर अभिमान ना करना और हारने पर साहस ना छोड़ना यदि आदि गुणों खेले से सीखे जाते हैं। मतलब खेल से मनुष्य क्या सीखेगा, सहयोग से काम करना, विजय मिलने पर जो है अभिमान यानी जो घमंड नहीं करना, और हारने पर जो है साहस ना छोड़ना। मतलब जीतो या हारो ये तो खेल कूद में लिखा ही है, तो इसको आप देखिए, नोट करिए और याद करिए, एग्जाम में गर्दा मचा कर आइए। जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है सीधा कमेंट में मारिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हल लेकर आने वाला हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका जो पाँचों सब्जेक्ट का यहाँ पर जो आपका कराया जाता है फुल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको संस्कृत का भी सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप संस्कृत चाहते हो तो। अगर आप संस्कृत का जो है आपका टर्म 1 में आप संस्कृत का एग्ज़ाम दिए तो टर्म 2 में भी आपका जो एग्ज़ाम देने पड़ेगा। तो आप चाहते तो संस्कृत का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर पूछता है कि अच्छा खिलाड़ी किसे कहते हैं।
जो हारने के बाद भी प्रयास करता है ताकि वह फिर से जीत सके, उसे अच्छा खिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, हारने के बाद जो है प्रयास करना चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए ताकि फिर से जीत सके, उसे उसे जो है अच्छा खिलाड़ी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो खंड का देखेंगे जो कि आपका व्याकरण से लिया गया है और निर्देश उत्तर दीजिए। इसको जो व्याकरण से लिया गया है जिसके हम लोग उत्तर देना। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग। पहला प्रश्न आपका जो व्याकरण का यानी 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि जो आपका यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति का समास विग्रह करें और जो है भेद का जो है नाम लिखे हैं। तो उत्तर क्या हो, तो समास विग्रह करने पर यथाशक्ति को शक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास से विग्रह करने पर इसको देखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो देखिए अथवा करके पूछा, यानी जो आपको जो है ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो देखिए धनहीन जो है, धनहीन का समास विग्रह करे और भेद का नाम बताए। तो धन से हीन तत्पुरुष, तत्पुरुष जो समास हो जाए। ठीक है, बाद देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, आया हूँ मैं आपका, आपके, ठीक है, यहाँ आपका था तो यहाँ आपके हो जाएगा, आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको जो हिंदी का जो कौन सा बुक एग्ज़ाम में, मतलब आपका जो स्कूल में चलता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हिंदी का जो कौन सा आपका जो स्कूल में चलता है किताब। ठीक है, देखिए अथवा करके पूछा है, यानी अथवा में जो आपको ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुद्ध जो है गाय की घी लाओ, शुद्ध गाय की घी लाओ, तो इसको शुद्ध करना है। तो गाय के शुद्ध घी लाओ, इसको शुद्ध करने पर। ठीक है, उसके बाद खंड जो आपका गा है, खंड गा में आपको जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 18 नंबर का प्रश्न जो आपका किताबी प्रश्न से लिया गया। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखिए, कॉपी पर नोट करिए और आपको एग्जाम में पूरी अच्छी तरह से लिख कर आना। तो प्रश्न 6 पुस्तक गीत अगीत कविता के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो गीत अगीत जो कविता है उसको केंद्रीय भाव से लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। तो देखिए गीत अगीत कविता में कवि ने जो है स्पष्ट किया कि प्रेम की पहचान दिखाने से नहीं अपितु जो मोहन भाव से प्रेम के पीड़ा को पी जाने में है। नदी विरह के गीत जो गाते हुए तेज गति से सागर से मिलने चली जाती है, वह अपने विरह व्यथा अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को सुनाती है। परंतु नदी किनारे उगा हुआ गुलाब मैना मौन, गुलाब मौन भाव से जो चुप भाव से सोचता रहता है तथा अपने प्रेम भावों को व्यक्त नहीं करता। तोता दिन निकलने पर मुख रीत होता है, परंतु जो है तोता प्रेम भाव में जो डूबे मौन रहते हैं। प्रेम उच्च स्वर में अल्लाह गाकर अपना प्रेम व्यक्त करता है, परंतु प्रेमिका छिपकर उसका गीत सुनकर भी मौन रहती है। यह गीत अगीत का केंद्रीय भाव स्पष्ट। ठीक है, तो इसको नोट करिए, कॉपी पर याद करिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका जो 7 नंबर। तो 7 नंबर में पूछता है कि नए इलाके में जो आपका शीर्षक कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, बिना रंग वाले लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान। ठीक है, जब वहाँ पर आदमी गया था तो यही सब जो देखा था कि क्षण भर में वहाँ क्या से क्या बन जाता है। वहाँ का रास्ता जो है भटक जाता है, क्योंकि वहाँ जो है रास्ते में घर बन जाता है, कहाँ कहाँ खाली वाली ज़मीन पर घर बन जाते, इसी कारण यहाँ बताया। ठीक है, तो 8 नंबर का पुस्तक है व्याख्या करिए। क्या व्याख्या करना है, तो देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले गांठ परी जाए। तो इसको हम लोग को क्या करना, व्याख्या करना है। तो व्याख्या करते हैं इसको। तो देखिए आपका जो उत्तर हो जाएगा कि रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता जो है नाजुक होता है। ठीक है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता है। यदि आप प्रेम का जो धागा एक बार टूट जाता है तो फिर से इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटा हुआ धागा के बीच में गांठ जो है पड़ जाती है। अब जो है धागा को देखिए, जो पूरा धागा, ठीक है, इसको आप तोड़ते हैं, यहाँ से बीच से तोड़ते हैं और इसको आप जब जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या बन जाता है, धागा आपका जो बीच में बन जाता है। बीच के धागा के बीच में क्या गांठ बन जाता है। तो
जो आपका जो क्या प्रेम का धागा एक बार टूट जाता तो इसे मिलाने पर भी कठिन होता है, और मिलाया हुआ धागा भी जो है गांठ बन जाता है। और उसके बाद देखिए अथवा पूछता है, ठीक है, यानी जो आपका ऊपर वाला व्याख्या करने वाला लिखिए है या इसको लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मोती जो है मनुष्य और चून के संदर्भ में जो है पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मोती के संदर्भ में अर्थ चमक या अब इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ मान सम्मान है। मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान समाप्त हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। चून के संदर्भ में जो आपका पानी का अर्थ अस्तित्व है। पानी के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता और आटा और चूना दोनों में पानी की आवश्यकता होती है। तो मोती और चून में यही जो पानी का महत्व बताया है कि किस प्रकार जो मोती में पानी लगता है, चून में पानी लगता है, और आटा और चून यानी दोनों में पानी का कैसे उपयोग होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर का प्रश्न पूछता है कि धर्म की जो आर जो है आपका पाठ के आधार पर महात्मा गांधी के धर्म जो संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं डालना, अपने आप में संक्षेप करना, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो धर्म को हर जगह स्थान देते थे, वे बिना धर्म के एक कदम भी चलने को तैयार नहीं होते हैं। महात्मा गांधी के लिए धर्म का मतलब ऊंचे और उदार आदर्श हुआ करते थे। वे सभी धर्म को समान भाव से देखते थे, ना कि हिंदू है तो उसको हिंदू की नज़र से और मुसलमान है तो मुसलमान की नज़र से। जो आपका महात्मा गांधी जो आपका बापू के नाम से प्रसिद्ध है, जो आपका जो है महापुरुष है, वो हर धर्म को जो है एक समान समझते थे और हर धर्म को सेवा सत्कार करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा में पूछता है, अथवा में क्या है। तो अगर आप महात्मा गांधी वाला लिखिए या ये लिखिए जो आपका दिया है। तो देखिए जो आपका सर चंद्रशेखर वेंकट जो आपका रावण के जीव से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रावण ने हमेशा ये संदेश दिया कि हम विभिन्न प्राकृतिक जो आपका घटनाओं को छानबीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। न्यूटन ने ऐसा ही किया था, तब जाकर दुनिया को गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो है पता चला था। रावण ने ऐसा ही किया था तब, और जब जाकर दुनिया को पता चला कि समुद्र का रंग जो है नीला ही क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं होता है। तो रावण ने ऐसा खोज किया और आपका जो है किया। तो आपका जो देखिए न्यूटन का तो आप जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपके स्कूल में कौन सा बुक चलता है हिंदी में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 10 नंबर पूछता कि गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया जाता है। तो लेखिका जो है गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने जो कमरे में ले आए, उसका घाव रोई से पोंछे, उस पर जो पेंसिलिन दवा लगाई, फिर उसके मुंह में जो है दूध डालने की कोशिश जो है कि परंतु उसका मुंह खुल नहीं सका। कई घंटे के उपचार के बाद उसने एक बूंद पानी पिया। 3 दिन के बाद उसने आँख खोली और धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। जो गिलहरी का बच्चा था, जो आपका लेखिका ने उसकी जान बताई, लेखिका जो उसका जो गिलहरी के बच्चा को जान बचाया, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर पूछता कि हामिद खान ने जो है खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। तो हामिद खान लेखक से खाने के पैसे इसलिए नहीं लेता क्योंकि वह लेखक को अपना मेहमान जो मान रहा था, लेकिन जो लेखक दुकानदार होने के कारण हामिद खान को रुपया देना चाहता था। हामिद खान ने चुकाते हुए रुपया लिया और फिर वापस कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि यह आपके हाथ में रहे। जब आप वापस जो है पहुंच जाएं तो मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खाएं तो उसको दे दिए और तछिला के इस भाई हामिद खां को याद करिए। तो इसी के बारे में बताया गया था, ठीक है, किस प्रकार जो हामिद खां को पैसा दिया गया है और किस प्रकार जो हामिद खां को बताया गया कि जो तहसीला के जाने में जाकर जो है मुसलमानी का होटल में जाकर जो है पुलाव खाए, ठीक है। तो खंड जो आपका घाय रचना आपने से बनाना है और इसमें भी आपको जो बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका जो 12 नंबर पूछता है रचना से कि
अपने छोटे भाई को नियमित अध्ययन पर बल देते हुए पत्र लिखिए, जो आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो पत्र लिखना है किसको? अपने छोटे भाई को, जो कि नियमित अध्ययन पर बल देते हुए पत्र लिखिए। और इसका अथवा में लिखा है अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी वर्णन करने है, तो पिताजी को पत्र लिखिए। यानी आपका छोटे भाई को लिखिए या आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, दोनों में से किसी को एक को लिखना है। तो हम लोग किसका लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे अपने छोटे भाई को नियमित अध्ययन पर जो पत्र लिखिए, मतलब छोटे भाई को हम लोग पत्र लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं और आप भी लिखिए जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है कॉपी पर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो समझ में रहा है और इसका जो है पैटर्न भी समझ में आए किस तरह जो आपको पत्र लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है एड्रेस लिखना है, जो कि ये गांधी रोड से है और धनबाद से और झारखंड से। ठीक है, तो राज्य तो आपका झारखंड ही रहेगा और आपका ज़िला बदल सकता है और आपका एड्रेस जो है आपका बदल सकता है, लेकिन राज्य जो आपका है झारखंड है, क्योंकि आप तो झारखंड से एग्ज़ाम दे रहे इसलिए है। और दिनांक जो आप जो भी तारीख को लिखते हैं, देखिए मैं 15 जून 2022 लिखा, क्योंकि अगर आपको 15 जून को ये सवाल पूछता है तो 15 जून 2022 को मैं ये डेट दे दिया। और लिखना प्रिय मुकेश, अपने छोटे भाई का नाम लिखना है। ठीक है, तो प्रिय मुकेश मैंने लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए लिखना कि तुम्हारा जो है पत्र मिला, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम स्वस्थ हो। ठीक है, स्वस्थ हो। इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जो अभी अपना जो है पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना चाहिए, जिससे तुम जीवन में आगे की ओर बढ़ोगे और जिसके लिए तुम्हें सदैव अध्ययनशील होना चाहिए। और उसके बाद लिखता है कि देखिए तुम्हारी जो परीक्षाएं भी जो है नज़दीक, क्या परीक्षाएं भी जो है नज़दीक आ रही है, इसलिए तुम अब अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। निरंतर अभ्यास से जीवन में स्थिरता आती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार दोहराकर कर उसे लिखने का प्रयास करें, तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मतलब अपने छोटे भाई को यह बताना है कि किस प्रकार उसको जो पढ़ाई पर ऐसा बल लगा है कि वो आगे जाकर भविष्य में कुछ प्राप्त कर सके, कुछ ऊंचाइयों तक बुलंदियों को छू सके और उसकी मेहनत जो है कुछ आगे जो भविष्य में कुछ रंग लाएगी। तो यही आपको लिखना है। और अपने आपके छोटे भाई तो छोटे भाई को आप भी जो है कुछ सहायता करिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए और आप भी बढ़िए। ठीक है, तुम्हारा भाई क्या तू पवन, तुम्हारा भाई पवन, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। उसका बाद देखिए आपका जो 13 नंबर का प्रश्न पूछता है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अधिकतम 150 शब्द। कितना शब्द में लिखना है? 150 शब्द में, ना एक कम ना और एक ज़्यादा। ठीक है, पूरी 150 शब्द यहाँ बताया गया है। और आपका ये प्रश्न जाता है 7 नंबर प्रश्न की तरफ, मतलब 7 नंबर यहाँ से आपको कैसे उठाना है इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में कौन सा किताब चलता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जो आपको जो है देखिए पहले देता है कि मेरा भारत महान, जिस पर आपको जो 150 शब्द लिखना है और इसका संकेत बिंदु हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका जो आपका संकेत बिंदु देता है कि प्रस्तावना देता है पहला, और प्राकृतिक बनावट देता है, इतिहास देता है, उसके बाद धार्मिक संहिता और एवं सौहार्द और उपहार देता है। ये जो आपका भारत यानी मेरा भारत महान पर है, तो इसको हम लोग देखते हैं। लिखिए आप भी कॉपी पर, जिस प्रकार यहाँ कॉपी पर नोट है आप भी कॉपी पर नोट करिए। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना पहले दिया था तो प्रस्तावना लिखना है। देखिए प्रस्तावना जो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि आपका जो शुरू का जो अक्षर रहता है, मतलब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से ज़रूर लिखें, क्योंकि हेडिंग से वहाँ जो एग्जामिनर इसको जब देखता है तो वहाँ से आपको अधिक से अधिक नंबर मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए भारत का नाम जो संपूर्ण विश्व में गर्व की बात है। मेरा देश परंपरा, वीरता, संस्कृति या यूं ही कहें तो भौगोलिक सभी परिस्थितियों में जो महान है। क्या मेरा देश भारत महान है इसी कारण। ठीक है, प्रस्तावना हम लोग देखिए। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक बनावट। तो प्राकृतिक बनावट में क्या दिखता है कि देखिए जो आपका भारत देश की प्राकृतिक बनावट अन्य देशों से जो बहुत भिन्न है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से लेकर जंगल झाड़ एवं जो मैदानी इलाकों से लेकर विशाल पर्वत तथा उत्तर का मैदान, साथ ही वार्षिक वर्षा वाले नेटरहाट से लेकर सूखा प्रदेश राजस्थान है।
यहाँ आपको जो है हर प्रकार की स्थलाकृति जैसे पहाड़, पठार, जंगल, मैदान आदि देखने को मिलेंगे। तो भारत में ऐसा सभी जगह जो मौजूद है जो आपको केवल कहाँ मिलेंगे, तो भारत में। तो भारत की प्राकृतिक बनावट कैसी है, तो पहाड़ भी है, पठार भी है, जंगल भी है, मैदान भी है, जो कि अपना भारत देश में है। और यहाँ सूखा प्रदेश, सबसे सूखा प्रदेश राजस्थान है, वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट से लेकर है। उत्तरी मैदान जो आपका है, जो आपकी कन्याकुमारी से लेकर जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इतिहास का। तो भारत का इतिहास में क्या बताया गया है कि देखिए, पुरातन काल में जो इसे आर्यवत नाम से पुकारा जाता था, वही प्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ही मेरा देश का नाम भारत देश पड़ा। मतलब इतिहास में जो भारत को कैसे पुकारा जाता था, तो पुरातन काल में इसे आर्यवन नाम से पूरा आर्यवत, ठीक है, आर्यवत नाम याद रखिएगा इसको, जो पुरातन काल में पुकारा जाता था। और इसका भारत का नाम कैसे पड़ा, तो महारावी प्रतापी राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पर ही जो आपका भारत का नाम क्या पड़ा, तो भारत देश पड़ा। उसके बाद हम लोग इसको क्या देखेंगे, तो ये आपका जो धार्मिक संहिता को देखेंगे, ठीक है। तो धार्मिक संहिता जो आपका जो है, भारत देश को पावन भूमि वाला देश भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषिया महापुरुष वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में हर धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी सभी लोग एक है। मतलब धार्मिक के अनुसार जो है भारत में सभी लोग बराबर है और अपने में जो मिलजुल कर रहते हैं, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आप जो भारत के बारे में अपने से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए भारत के बारे में, तो आप भारत के बारे में लिख सकते हैं। देखिए, एक बार जो है 10 का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था टर्म 2 में, जिसने एक बच्चा ने लिखा मेरा भारत महान, जो है पूछा गया तो मेरा भारत पर जो है लिखना है। उसका संकेत बिंदु इसी प्रकार का था। तो एक बच्चा क्या लिखता है कि मेरा भारत देश जो है महान है, और मेरे सामने इसका जो शब्द छोटा है, इसके आगे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार है। बस इतना ही लिख दिया भारत के बारे में। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जो पूरा डिटेल के साथ लिखना है, जिसे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सौहार्द में इसको देखते हैं, भारत हमेशा से ही शांति जो प्रिय देश रहा, हमेशा अपने पड़ोसी देशों को एक साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के विश्वास रखता रहा। जो भारत जो है सभी को, जितना भी पड़ोसी देश है, आपका जो 7 पड़ोसी देश है भारत का, ये 7 पड़ोसी देश के साथ जो है भारत जो है अपना संबंध बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ जो है सभी आने को तैयार भी है, ठीक है। क्योंकि भारत में सरकार कैसी है, तो लोकतांत्रिक सरकार है। उपसंहार में देखिए जो आपका देता है कि मेरा भारत के बारे में लिखना चाहो तो शब्द कम पड़ जाओगे। इसने ना जाने कितने दर्द और लाहू संस्कार स्वतंत्रता से लिखी है, परंतु फिर भी इसने जो हार नहीं माने। आज मेरा भारत देश, जिसे एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इसके आगे आप जो एक वर्ड लिखने ना क्या, तो मेरा भारत, मतलब जो है मेरा देश भारत पर जो है गर्व है। मैं अपने देश भारत पर जो है रहने पर गर्व है, क्योंकि मेरा जन्म जो है भारत में। तो आपको एक लाइन जो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जोर देता है कि अनुशासन का महत्व, ये आपका अथवा में, ठीक है। तो उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, ये भी आपका जो है अथवा में। यानी जो आपको इसमें 3 पूछा था, 3 में से हम लोग 1 का उत्तर दे दिए, जो कि मेरा भारत पे है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों पे लिखे तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखने आता है तो आप जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये दोनों का भी जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो मैं आपको जो एक बता दिया, तो एक को आप याद करें। इसी के साथ आपको जो हिंदी विकास सीट 1 कंप्लीट हुआ, और आपको जो है क्लास 9 का मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी वीडियो का। और मॉडल सेट जितना भी आया है आपका जो टर्म 2 का, सभी का जो सोल्यूशन इस चैनल पर कराया गया है, और सभी का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, ठीक है।